सभी सुधी दर्शकों का मैं अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय बंधुओं, एक ही ऐसा तरीका है, एक ही विद्या है जो कि आपके पूरे जीवन को सुखी बना सकती है। न केवल आपके जीवन को सुखी बना सकती है, अपितु यह एक ही विद्या आपकी पीढ़ियों को भी सुखी बना सकती है। अगर इस प्रकार की बात मैं कह रहा हूं तो जरा वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें। यद्यपि साधना के बारे में मैं अक्सर बताता हूं, परंतु वो साधनाएं सारी की सारी ऐसी होती हैं कि जिसमें काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ती है। और जिस साधना के लिए मैं बोल रहा हूं अभी, देखिए, मेहनत तो इसमें भी पड़ती है, पर सफलता के चांस ऐसा मान लो कि 95% होते हैं। यानी कि 100 लोगों में 95 लोग तो सफल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मात्र साधना नहीं है, इसमें कुछ आपको अपने पास से भी करना है। कहें तो इसमें निवेश भी कहेंगे इसको, इस साधना में, यानी कि इस व्यवसाय में अगर निवेश करते हैं तो वो निवेश भी आपका शीघ्र आपको उसका लाभ दे देगा। बैंक में पैसा डालते हैं, पोस्ट ऑफिस में डालते हैं, LIC में डालते हैं, या कहीं भी पैसा लगाते हैं तो वहाँ पर पैसा आपका इतनी जल्दी रिटर्न नहीं दे सकता जितना कि इस काम में देगा। क्यों? आपके सामने ये बात जरूर मन में आ रही होगी कि कैसे और क्यों और क्या। तो मैं जब बताता हूं कि आप रस रसायन विज्ञान में आगे आइए। रस रसायन के विज्ञान में केवल ऐसा ही नहीं कि केवल पारद तंत्र ही है। इस रसेश्वरी साधना में पारद के अलावा भी अन्य धातुएं, उपधातुएं, औषधियां, खनिज इत्यादि हैं, जिनके प्रयोग से, जिनके सम्यक ज्ञान से आपको धातु परिवर्तन की सिद्धि प्राप्त होती है। धातु परिवर्तन माने आयुर्वेद शास्त्र में कही गई वो क्रिया जिसके माध्यम से लोहा, तांबा, रांगा, जस्ता, शीशा आदि जो कि निम्न धातुएं हैं। निम्न धातु का मतलब ये नहीं है कि कोई वो बहुत छोटी धातु है। निम्न धातु का मतलब ये है कि मार्केट में उनकी कीमत बहुत ही कम है। जैसे लोहा, लोहा आपको अगर कबाड़ से लेंगे तो 30 रुपये 40 रुपये किलो मिल जाएगा। मार्केट से लेंगे तो वो लोहा आपको 80 रुपये किलो मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी फाइन क्वालिटी का होगा तो भाई 100 रुपये 125 रुपये में मिल जाएगा। लोहा इतना ही महंगा होता है। अब मशीनरी की बात अलग है, जबकि मशीनरी आप खरीदते हैं तो महंगी पड़ती है।
हम रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं। अब तांबा मार्केट में 200 रुपये से लेकर के और 2000 रुपये किलो तक का तांबा है। पीतल, कांसा, रांगा, जस्ता, सीसा, ये सारी ऐसी धातुएं हैं जो कि 1000-2000 रुपये किलो के भाव से मिल जाती है। अब आप देखिएगा कि चांदी का क्या रेट है। चांदी 65,000 से लेकर के 70,000 रुपये तक गई थी। इस समय कुछ कम हो गई है, लेकिन जब मार्केट में आप शुद्ध चांदी की बात करेंगे तो कोई भी 70,000 रुपये से नीचे नहीं देता। आभूषण मिल जाएंगे आपको सस्ते, लेकिन आभूषणों में ये खेल होता है कि उनमें बहुत सारी करीब 70 से 65 से लेकर के 85% तक शुद्धता हो सकती है, बाकी तो उसमें मिलावट होती है। इसी प्रकार से स्वर्ण, अब स्वर्ण क्या रेट है आप सभी लोग जानते हैं। तो अगर जिनको हमने निम्न धातु कहा है, यानी कम रेट वाली धातु, वो अगर स्वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाए, चांदी के रूप में परिवर्तित हो जाए, तो व्यक्ति का तो भाग्य ही खुल जाएगा। लेकिन इतना सरल नहीं है। हमारे जो ग्रंथ हैं, लगभग 50 के लगभग प्रकाशित अप्रकाशित ग्रंथ हैं। मैंने अपने चैनल में भी बता रखा है पहले से भी कि ये कौन कौन से ग्रंथ हैं। तो उसमें मुख्य नाम है जैसे कि रस रत्न समुच्चय है ना, और रस रत्नाकर है, और इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रंथ हैं ऐसे। रसराज महोदधि है। ऐसे करके करीब 50 ऐसे ग्रंथ हैं आयुर्वेद के, जिनमें कि निम्न धातुओं को उच्च धातु में परिवर्तित करने की कला लिखी है। अब आपके पवित्र ग्रंथों में अगर ये बात लिखी है तो झूठ नहीं हो सकती, और मैं कोई असंभव बात नहीं कह रहा हूं। अगर ग्रंथों में लिखी है तो झूठ नहीं है। हाँ, इतना है कि हमारे रस ग्रंथों में जो विधि है वो मंत्रोक्त पद्धति से लिखी हुई है कि मंत्रों के माध्यम से आप रासायनिक क्रिया करते हैं, साधना पहले कर लेते हैं और इस क्रिया में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। अब आप ये समझिए कि केवल जीवन में यही साधना कर ली जाए, फिर आपको कई पीढ़ियों तक कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब तक कि आपकी पीढ़ियों के लोग विस्मृत नहीं कर देते इस विद्या को, तब तक वो अपना काम चलाते रहेंगे। तो ऐसी विद्या को सीखने का प्रयत्न मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति को करना चाहिए, और आजकल इसके बारे में जागरूकता बढ़ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रक्रिया को अपनाएं और इस प्रक्रिया के माध्यम से अपने जीवन में खुशियों की बरसात करें। अब वो कहना मेरा काम है, मानना ना मानना ये दर्शकों का काम है। वीडियो तो देख लेंगे बहुत सारे लोग, लेकिन उस वीडियो पर कोई भी चलने के लिए तैयार नहीं होता है, और जब तक उस काम को आप करेंगे नहीं तो संशय में पड़े रहेंगे, होता है नहीं होता है, ऐसा है वैसा है। आज एक व्यक्ति मुझे फ़ोन करता है, या 7 बजे का लगभग टाइम रहा होगा, मैं पूजा से उठा ही था कि लगभग फ़ोन आ गया। फ़ोन मैंने अटेंड किया। कहता है कि मुझे वट एक क्षणी रसायन चाहिए।
मैंने उससे कहा कि भाई वट एक्क्षिणी रसायन नाम की कोई चीज होती ही नहीं, तो आपको दूंगा कहाँ से? बोले आपने तो वीडियो में कहा है। मैंने कहा कि इस प्रकार की बात मैंने आज तक कही नहीं है। हाँ, वट एक्क्षिणी साधना होती है, इसकी दीक्षा प्राप्त करके लोग साधना करते हैं। तो प्रसन्न होती है तो रस रसायन का ज्ञान देती है। वो मुझसे कहता है कि वटेक्षणी से आपसे प्रसन्न हो गई। अब इस चीज का मैं उसको क्या जवाब दूं? या मान लीजिए कि किसी ने कर रखी हो, आपने कर रखी हो, मर्यादा होती है। यदि इस साधना का भेद आप खोलते हैं कि मैंने सिद्ध कर रखी है या नहीं कर रखी है, मैंने की साधना, इस प्रकार की बात करते हैं, तो वो साधना ही आपकी भ्रष्ट हो जाती है, साधना ही आपको छोड़ के चली जाती है। ऐसी तो पाबंदियां हैं। तो उस व्यक्ति को मैं क्या जवाब देता? और कैसे कैसे लोग, और उसके बाद में मजाक का लहजा, हंसने का लहजा मुझे समझ में आ रहा था। तो ऐसे लोग तो कम से कम दूर ही रहें, उनके लिए मेरे पास कोई सामग्री नहीं है। और क्या मैं कह सकता हूँ? बस यही कह सकता हूँ कि जो विश्वास कर सकें, जो इस क्षेत्र में आ सकें, तो ये एक ही विद्या उनकी कई पीढ़ियों को रोजी रोटी दे सकती है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।